हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विज़न के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सीसीआई ने जो रिक्रूटमेंट निकाल रखी है उसके बारे में कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इसका प्रोसेस क्या रहेगा। ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन अपन गैदर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाकर टाइप करना है codecorp.org.in। सबसे पहली वेबसाइट पर चले जाना है और उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी या इंग्लिश। जैसे मान लो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली हमने। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिक नोटिस में आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपको जो ये मिलेगा, इसमें आपका ये अपना हेड ऑफिस वाला ब्रांच वाला डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है कि रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस 2025। ये इसका एडवर्टीजमेंट का पूरा नोटिस है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं। वो इंस्ट्रक्शंस के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। ये जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज खुलकर सामने आएगा। इस पेज के अंदर आपको आगे बढ़ोगे नीचे तो इसमें सबसे पहले आपको पोस्ट का नेम भर देना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट कोड अपने आप ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का फुल नेम भर देना है। ध्यान रखें, नेम वही भरना है जो 10th की मार्कशीट में आपका दे रखा है। नाम में कोई गलती नहीं करें, अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेट कोई भी मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस का दोबारा से वेरिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद हमें क्या होगा, यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अपने पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। आपको एक ID और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। ID और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। मैसेज और ईमेल दोनों से आपको मिल जाएंगे। अब वो सारी डिटेल्स वहाँ से गैदर करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसके होम पेज पर चले जाना है या फिर लॉगिन वाले पेज पर चले जाना है। लॉगिन वाले पेज पर जैसे ही जाएंगे तो पिछली बार हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो हमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ पर करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमसे मांगेगा पर्सनल डिटेल्स। ये अपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कुछ, काइंडली यूज़। ये अपना ब्राउज़र दे रखा है, ये वाला ब्राउज़र यूज़ करें। इतना कोई नेसेसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अपना लॉगिन ID पासवर्ड मिल चुके हैं। तो पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। अब जैसे जैसे आगे वाले स्टेप्स हैं इसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट का लास्ट स्टेप रहने वाला है। जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में भरना होगा आपको एप्लीकेंट का एप्लीकेशन नंबर, जो आपको ऑलरेडी इसमें फिल हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप लॉगिन करोगे, पोस्ट का नाम भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट कोड भी आ चुका होगा। यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपकी एज शो करेगा। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर यानी कि यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको देख लेना उस हिसाब से। रिजर्वेशन कैटेगरी फिल कर देनी है, OBC, जनरल या फिर EWS जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का या एप्लीकेंट का फुल नेम दिखाई देगा। यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, रिलीजन भर देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस ये पहले से भर चुके थे, दोबारा यहाँ पर शो करेगा। अब आपको भरने हैं सिटी प्रेफरेंस, यानी कि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम का सेंटर चाहते हो वो सिटी भरना है। तो 3 प्रेफरेंस दी हुई यहाँ पर, आपको अपने नियर बाई के अकॉर्डिंग जैसा भी सूटेबल रहे उस हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। एक्स सर्विसमैन अगर हो आप तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। डिपार्टमेंटल या टेम्परेरी कैंडिडेट, यानी कि आप डिपार्टमेंट से कोई से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो उसके बारे में देख लेना।
तो आप अगर करते हो तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना। इसके बाद एम्प्लॉय रिलेटिव डिटेल्स, यानी कि अगर CCI में आपका कोई भी कैंडिडेट काम कर रहा है मेंबर, तो आप यहाँ पर येस क्लिक करोगे। येस करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपका यानी कि ये तो डिपार्टमेंटल या टेम्परेरी कैंडिडेट का हो गया। ये हो गया एम्प्लॉय रिलेटिव डिटेल्स, यानी कि अगर आपका कैंडिडेट कोई भी रिलेटिव है, वो आपका CCI के अंदर काम करा हुआ है, चाहे टेम्परेरी स्टाफ के रूप में काम किया हो या फिर उसने कोई जॉब कर रहा हो, तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है और आगे बढ़ना है। सेव और नेक्स्ट करोगे तो आप कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आ जाओगे। इसको फिल करने के लिए आपके सबसे पहले एड्रेस लाइन भरनी है, एड्रेस लाइन फर्स्ट, सेकंड, और फिर आपकी कंट्री हो जाएगी, स्टेट भर देना है, डिस्ट्रिक्ट भर देनी है। इसके बाद आपका पिन कोड या जिप कोड बोलते हैं वो भर देना है। अब अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रखना है तो आपको यस कर देना है। जनरली यहाँ पर यस ही करते हैं। यस करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले पेज पर आ जाओगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले दे रखा है 10th की डिटेल्स फिल करनी है। इसमें अपना बोर्ड भर देना है, कौन सा बोर्ड है आपका। जैसे कोई MP का है तो MP बोर्ड, राजस्थान से तो राजस्थान बोर्ड। इसके बाद में पासिंग डेट की, पासिंग मतलब कब आपने पास किया, आपकी मार्कशीट पर डेट दी हुई होगी वो आपको फिल कर देनी है। इंस्टीट्यूट या स्कूल का नेम भर देना है यहाँ पर। फिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो भर कर देना है। फिर कितना परसेंटेज या CGPA मिला वो भरना है यहाँ पर। यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स गेन किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। जैसे मान लीजिए 500 नंबर का पेपर था, आपके 400 नंबर आए, ऐसे भर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज शो करने लगेगा। इसके बाद 10th 12th की अपने को डिटेल्स भरनी है। सेम बोर्ड का नाम भर देना है, पासिंग डेट भर देनी है, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है, सब्जेक्ट भरने हैं, CGPA या परसेंटेज भरना है और कितने मार्क्स गेन किए, टोटल मार्क्स कितने थे, और परसेंटेज अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को ऐड करना है। तो आपको क्वालिफिकेशन जो भी है, जैसे BSc एग्रीकल्चर है, इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे, डेट ऑफ पासिंग आपकी PDC या डिग्री के ऊपर दे रखा होगा, परसेंटेज या CGPA भर देना है, टोटल कितने मार्क्स आपने गेन किए, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स मांगेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने MSc अगर कुछ कर रखा हो तो आपको फिल कर देना है, सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद आप जब अगले पेज पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आपके सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए साइज़ कितना रहेगा, 100 to 200 KB तक का रहेगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगी। सिग्नेचर में भी सेम साइज़ रहने वाला है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट के लिए 100 KB से लेके 1000 KB तक का साइज़ हो सकता है। 10th के बाद 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इसके लिए भी सेम साइज़ रिकमेंड की गई है। इसके बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी PDF फाइल के अंदर या फिर इमेज फॉर्म में। साइज़ वही रहने वाला है 100 KB से लेकर 100 KB तक या 1 MB तक। इसके अलावा आपको कॉलेज का जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी वो आपको, यानी कि डिग्री या PDC आपको अपलोड कर देनी है, डिग्री या PDC। इसके बाद आपको पेमेंट मोड दिया जाएगा। तो पेमेंट मोड के लिए आप ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप UPI ID सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI ID में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला आप UPI ID डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर QR कोड को सिलेक्ट कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। QR कोड को सिलेक्ट करके डायरेक्ट स्कैन करके आप पेमेंट को कर सकते हैं और वहाँ से अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।